आज मैं आपके लिए एवरेज के क्वेश्चन लाया हूँ। आज टोटली कंप्लीट करूंगा वीडियो में एवरेज के और टोटल एवरेज पूरा करने वाला हूँ। देखो जितनी भी तैयारी पुलिस में है उतने की जो आयु के क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो एज के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे बड़ी बात मैं आज एज के बारे में बात करूंगा। एज का क्या होता है? एज क्या होता है? सिंपल बात है। एज क्या होता है? एज का मतलब बेटा आयु होता है। एज का मतलब क्या होता है? आयु होता है। सिंपल बात है। एज का मतलब क्या होता है? आयु होता है। सिंपल बात है। देखो एज का मतलब क्या होता है, इसमें सदैव एज का अंतर जो होता है, एज का अंतर सदैव समान रहता है। सदैव एज का अंतर क्या रहता है बेटा? समान होता है। देखो अगर मैं 20 साल का हूं, पापा हमारे 40 साल के हैं या 50 साल के हैं, तो डिफरेंस आज अगर जो 30 साल का 20 साल का है, अगर पापा 40 साल के मैं 20 साल का हूं, अगर एज का डिफरेंस 20 साल है, तो आज जो अंतर होगा वो 100 साल बाद भी होगा। ठीक है, सिंपल बात है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे पापा पढ़ेंगे। अभी मैं कहूंगा कि पापा तुम रुको में पढ़ लो, ये तो कहोगे ना। तो देखो बेटा सिंपल बात है, अगर जैसे मान लो ये हमारे पिता है और ये बेटा है, मान लो ये बेटा है। अगर मेरे पिताजी मान लेते हैं कि मेरे पिताजी 50 साल के और मेरी उम्र कितनी है? 25 की। 25 की, सिंपल बात है। अच्छा, अंतर कितने का था? 25 का था। 25 का। अब मैं क्या किया, पापा जब 10 साल हो गया तब पापा 60 साल के हो गए। 10 साल बाद पापा 60 साल के। तो अगर पापा बढ़ रहे हैं तो बात रियलिटी है, ऑब्वियसली है कि पापा जब बढ़ रहे तो मैं भी बढ़ूंगा। तो मैं भी कितना बढ़ा? 10 साल भाई बढ़ जाऊंगा मैं भी। अभी नहीं कहूंगा पापा तुम रुको मैं पढ़ लो, या मैं बेटा तुम रुको हम पढ़ लो, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तो पापा 50 10 के हो गए और 25 और 10 कितने हो गए? 35। अब डिफरेंस कितना है? तब भी तुम्हारा कितना है? 25। तो एज का जो अंतर होता है आज 20 साल 50 साल 100 साल बाद में भी होगा जो आज का अंतर है। ठीक है, तो ये आज के एवरेज का एज का क्वेश्चन है और जबरदस्त आपके लिए आया हूं। इसे मस्त क्वेश्चन पढ़िएगा और जबरदस्त रहिएगा। ठीक है, देखूंगा जस्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है पुलिस में। आप लोग का स्वागत है। जैसे भी हर बंदा पढ़ना चाहता है तो जबरदस्त से पढ़े, ना पढ़े तो पढ़ाई छोड़ दो और कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर मन लगा के पढ़ना है तो मेरी वीडियो देखना, अंधा मत देखना। ठीक है, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, मतलब 10 वर्ष पहले कहने का मतलब 10 वर्ष पहले कहने का मतलब देख लीजिएगा, ए बी का अनुपात कितना है? ए और बी का अनुपात था कितना? 3:1 था 10 वर्ष पहले। ठीक है, फिर यदि उनकी 10 वर्ष बाद हो गया, अब 10 वर्ष बाद का मतलब बोला गया 10 वर्ष बाद का इनका 5:3 हो गया। ठीक है बेटा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब इस समय आयु क्या होगी? तो सबसे पहले बताया कि एज का जो अंतर होता है क्या होता है? समान होता है। तो बेटा कितना समान है? इसमें तो 2 का अंतर और इसमें कितना है? तो 2 का अंतर। तो एज समान है। अगर एज ना समान होता तो हम एज को समान करते। ठीक है, लेकिन इसमें समान है तो बिल्कुल देखेंगे। अगर 2 साल बाद देखो इसमें 2 का अंतर है। अच्छा, तो देखो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद कितने हो गए टोटल? 20 टोटल हुई कि नहीं हुई? अच्छा, क्वेश्चन में कितना बेटा अंतर? अच्छा 3 साल थे फिर 5 साल हो गया, तो 2 यहां भी हो रहा है, तो इसमें 2 साल का अंतर है। इस क्वेश्चन में कितना अंतर है? अगर पहले और बाद दिया है तो प्लस कर देंगे, अगर पहले पहले होता तो माइनस कर देते। अगर याद रखना पहले बाद है तो प्लस करेंगे, पहले पहले होता तो माइनस करते, बाद बाद होता तो माइनस कर देते। ठीक है, तो देखो 2 साल बाद, तो इसमें 2 अंतर है तो 2 करने के 2 साल का अंतर है, तो 2 साल का अंतर 20 दिया है। 2 साल का अंतर कितना दिया है? 20 दिया है। ठीक है, तो 2 1 कम 2, तो 1 साल बराबर 2 1 कम 2 तमाम 20, तो 1 साल बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो बेटा सिंपल बात है, हमें क्या करने हैं, तो वर्तमान आयु क्या होगी? अगर देखो 1 साल बराबर 10, तो 10 साल पहले हमारी 10 1 कम कितना हो जाएगा? 10। सिंपल बात है, लेकिन ये नहीं पूछा गया तो बाद वाला है। अब बोला गया 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? अगर पहले 10 वर्ष का था और 10 वर्ष बाद कितनी, इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 10 साल बाद का मतलब 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 साल का इनकी आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ये वाला है, नोट कर लो बेटा। देखूंगा ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। देखो 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अच्छा, जितने भी क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, प्रैक्टिस करो, मैसेज करो मेरे पास, कमेंट करो और जबरदस्त मुझे लाइक करो, शेयर करो बेटा। इस संस्थान का नाम बहुत ऊंचा है तो आप लोग भी कोचिंग का नाम भी रोशन करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले, कहने का मतलब 10 वर्ष पहले की बात की गई है, तो 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, सिंपल बात है। यह उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, इनकी वर्तमान है डिपोजिट प्रेजेंट टाइम का, मतलब प्रेजेंट टाइम क्या है? इनकी अनुपात 2:3 होगी। सिंपल बात है। अच्छा बताओ डिफरेंस कितना बेटा? 2 का। यहां डिफरेंस कितना है? 1 का। ठीक है, सिंपल बात है। देखो एज का अंतर समान नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। देखो यहां कह रहा है कि 1 की कमी है, यहां कितने की है? 2 की कमी, तो यहां हम 2 से गुणा कर देंगे, अंतर से गुणा करूंगा और यहां हम 1 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो सिंपल बात है, आप लोग देख सकते हो कि हमारा क्या होगा? 1 3 कितना होगा बेटा? 3 हो जाएगा और 1 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया और 2 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अच्छा फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, और कुछ कह रहा है कि तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? अगर ये बताओ बेटा, सिंपल बात है,
कि 10 वर्ष पहले है और वर्तमान है, तो सिंपल बात है अंतर कितना का है, अब तो 2 का हो गया ना, सिंपल बात है, अब 2 का अंतर हो गया। और क्वेश्चन में अगर b की वैल्यू देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन 1 का अंतर, अब 1 3 5 में से 2 और इसमें 2 का अंतर है, सिंपल बात है। तो 2 की वैल्यू कुछ नहीं है, आप लोग अंतर देखोगे 10 साल पहले है, तो अगर ये बताओ अब 10 साल पहले की आयु अगर देखा गया 5 b की बोला गया है, तो b की वर्तमान आयु समय कितनी है 6, तो 10 साल पहले को अगर 10 साल पहले की आयु तो 10 बचे कितना 50 है, 10 बचे 50 है, और वर्तमान पूछा गया है तो वर्तमान कितना हो जाएगा 10 गुणे 6 10 छक्के 60, मन कहा ऐसे 60 साल लेकर आओ, और मन कहा 10 बचे 50 साल, 50 कब होगा अभी जब 10 साल पहले और वर्तमान में 10 साल, अब इसमें ऐड करके तभी तो वर्तमान निकलेगा। अरे भाई 10 साल पहले 50 का था और इस समय प्रोजेक्ट में देखा जाएगा तो 10 साल बाद तो देखा जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 10 50 कितना 60, तो मैं क्या ऐसे लेकर आओ या इनसे गुणा करो 10 छक्के 60 साल का बी की आयु कितनी हो जाएगी 60 साल। ऑप्शन नंबर सी वाला नोट करो, गारंटी है सिलेक्शन होगा, पक्का है, कभी निराश होके न बैठो दोस्त, आप गरीब हो, आप बड़े आदमी नहीं हो, इस समय आप सिलेक्शन के काबिल हो, सिलेक्शन मेहनत करो बस। देखो क्वेश्चन ऐसे पेपर में आ जाए तो हम क्या करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त, ठीक है, गारंटी वाली मैथ है, ठीक है। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:2 है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 10:3 है, तो ए और बी की आयु का वर्तमान आयु का योग कितना होगा, सिंपलीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो अगर 4 वर्ष कहा गया 4 वर्ष पहले ए और बी इनकी अनुपात क्या है 9:2 है, ठीक है। अच्छा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात मतलब प्रेजेंटेशन लिखना है वर्तमान, ठीक है बेटा, वर्तमान में लिखा, वर्तमान में क्या है इनका वर्तमान में 10:3 है, ठीक है, दोनों का रेशियो है, तो ए और बी, तो ए और बी आयु की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, सिंपल बात है, इसमें डिफरेंट कितना है 7 का, इसमें डिफरेंट कितना है 7 का, तो इससे तो हम बच गए, किसी मुझे बराबर नहीं करना है, क्वेश्चन में बराबर अगर इक्वल नहीं है तो बराबर जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बेटा सिंपल बात है, तो बताओ कितनी साल बाद, अच्छा ये बताओ बिल्कुल सिंपल बात, 4 वर्ष पहले इतने का था, अब वर्तमान में इतने का होता है, कितनी साल का अंतर है 1 साल का, 1 साल का अंतर क्वेश्चन में कितना है बेटा, कितना साल है 4 साल का है, एक मतलब 4 वर्ष का है, मतलब एक का इसमें एक अंतर, एक की वैल्यू हमारी 4 है, मतलब 9 का था 10 का हो गया, तो एक का अंतर क्वेश्चन में 4 और वर्तमान, वर्तमान का मतलब वर्तमान है, तो 4 का अंतर ही बोला जाए, ठीक है, सिंपल बात, अंक होता तो जुड़ जाता, ठीक है। तो ए की वैल्यू 4, अब क्या बोला गया, तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग, तो अगर ए की वैल्यू 4 है, सिंपल बात है, देखो तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, सॉरी तो हां ए की वैल्यू 4, तो 10 की वैल्यू 4 गुणे 10 बराबर कितना 40, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुणे 3 बराबर 12। अब बोला गया तो दोनों की आयु का योग कितना होगा, जोड़ कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 40 और 12 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 52। नोट कर लो, दोनों का योग पूछा गया था, दोनों का क्या पूछा गया था, योग पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला नोट कर लो, क्लियर वाला क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल, अगर लगे तो वीडियो को लाइक करना जस्ट, ठीक है, और ना लगे तो सब्सक्राइब भी कर दो और अनलाइक भी कर देना, ठीक है, कर दो। देखो मैं क्वेश्चन गजब है, इसमें एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी, यदि वर्तमान में पिता की आयु 38 साल है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी। इसका कहने का कॉन्सेप्ट आप सबको कह रहा है कि आज जब पैदा हुआ लड़का जब बड़ा हुआ तो वो कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे तो वही आयु हमारी थी जो आज आपकी है, समझ रहा है। अगर बेटा कुछ साल का जब पैदा हुआ होगा तो 0 साल का रहा होगा, और जब मान लो एक्चुअली x मान लो कि जब लड़का पैदा हुआ था तो x साल के पिताजी थे, आप फिर याद दिला रहे हैं अपने लड़कों को, कह रहे बच्चा कि जब तुम पैदा हुए थे जो एज तुम्हारी थी या हमारी थी वही एज आज आपकी है, और वर्तमान में हमारी एज 38 साल है। तो समझो क्वेश्चन बेटा, अगर ये मान लो ये पिता है, समझो बेटा क्वेश्चन, ये पिता है और ये क्या है पुत्र है, सिंपल बात है। अब क्या है कि सुनो, एक पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे, तो जब लड़का पैदा होता है तो सिंपल बात वो 0 साल का होगा, अब क्या है कि अब याद दिलाता है जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु तुम्हारी आयु वर्तमान आयु के बराबर थी। तो देखो आप सिंपल बात है, अगर पिता की आयु डिटेल में नहीं दी थी पहले तो कितना मान लिया x, सिंपल बात है, ठीक। अच्छा अब कह रहा है यदि वर्तमान में पिता की आयु कितनी है 38 साल है, सिंपल बात है, सिंपल बात है। अच्छा सिंपल बात 38 साल हो गए, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले, तो अगर बता रहा है अब याद आता है जब तुम पैदा हुए थे जो हमारी आयु थी जो आज तुम्हारी हो गई, जब तुम पैदा होते वही एज आपकी जो हमारी एज थी आपकी आयु हो गई इस समय, तो कितनी एज यहां हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा बताओ, सिंपल कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे जो एज हमारी थी वही आयु आपकी आज हो गई जो हमारी आयु थी, तो ये कितना हो जाएगा x साल हो जाएगा, सिंपल बात है। देखो सबसे बड़ी बात आयु को लेवल जितना दौड़ोगे ना उस समझ में आएगा क्वेश्चन। तो देखो अंतर कितने का बेटा x का, इसमें अंतर कितना है, देखो बेटा 38 साल है, 38 साल, तो इसमें देखो डिफरेंट, पहले डिफरेंट लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट लेकर काम करते हैं। देखो इसमें अंतर कितना है 38 माइनस
38 माइनस यक्स का, इसमें अंतर कितना है यक्स का, सिंपल बात है। यक्स को इधर कर देते हैं और 38 बराबर कितना हो जाएगा, यक्स माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस एक्स, यक्स और एक्स कितने हो जाएंगे बच्चे 2x बराबर कितना 38, तो 2 1 कम 2 19 होगा 38, तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 19, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 19। अब कह रहा है कि तो पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु क्या होगी, तो अगर पुत्र की, तो पुत्र थोड़ी है बेटा, ये पुत्र की 5, लेकिन 5 साल पहले, तो अगर 5 साल बाद पूछना होता तो 24 का हो जाता, लेकिन 5 वर्ष पहले पूछा गया तो 5 वर्ष मतलब कम कर दो इसमें ना, तो 5 वर्ष अगर पहले कहेगा ना, 5 वर्ष अगर पहले कहेगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19 में 5 के कितना बचेगा बच्ची 14, ये 19 में 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 साल पहले दिख रहा है कॉन्सेप्ट से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 14, नोट कर लो बेटा डिटेल में, आप लोग क्लियर देख लो, क्लियर देख लो सकते हो, ठीक। देखो कि क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। अनु की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, मतलब वर्तमान आयु है जो भी है, वर्तमान आयु में से 6 घटाकर या घटकर शेष फल को 8 से भाग करें तो नीलम की आयु प्राप्त होती है। तो खुशबू की आयु 5 साल है जो नीलम से 2 वर्ष छोटा है या छोटी है, ये जो लड़की है, तो अन्नू की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो सिंपल बात, सिंपलीफाई देख सकते हैं आप सब, हमारे भी यहाँ लगभग अन्नू नाम की लड़की है, प्रति है तो बेइज्जती नहीं समझेगी। देखो कवर नहीं हो रहा है, यहाँ 20 साल कभी लिखा ही नहीं गया है, 30 साल 40 साल 50 साल 80 साल, आज क्लियर हो जाएगी एज कितनी है तुम्हारी बच्ची, ठीक है। आपकी एज कॉन्सेप्ट है कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, सबकी पता होगी। मान लेते हैं मान लेते हैं अन्नू की वर्तमान आयु कितनी मान लिया मैंने, सिंपल 5x, ठीक है, मैंने मान लिया सिंपल। अच्छा, तो अन्नू की वर्तमान आयु में से क्या घटा दें 6 घटा दें, सिंपल बात है। फिर जो शेष फल आए 8 से भी भाग कर दो, क्वेश्चन कह रहा जैसे कर रहा हूं, ठीक है, 8 से भाग कर दो, कह रहा क्वेश्चन 8 से भाग कर दो, तो नीलम की आयु प्राप्त होती है, तो नीलम की आयु यहां प्राप्त हो जाती है, सिंपल बात है। अच्छा, नीलम की आयु प्राप्त हुई, अच्छा बेटा सिंपल बात है, तो नीलम की आयु प्राप्त होती है। खुशबू की आयु 5 साल है, खुशबू की आयु कितनी है, यहाँ 5 साल है, यहाँ खुशबू जो है ना वो खुशबू 5 साल की है, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो नीलम से 2 वर्ष छोटी है, जो नीलम से 2 वर्ष छोटी है, तो अगर खुशबू 5 साल की है तो नीलम ऑब्वियसली 2 वर्ष छोटी है, 2 वर्ष से छोटी है, मतलब नीलम से 2 वर्ष छोटी है खुशबू, तो क्लियर बात है नीलम कितने साल की होगी 7 साल की, सिंपल बात है। तो नीलम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर खुशबू नीलम से 2 वर्ष छोटी है तो क्लियर बात है 7 साल की होगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो बिल्कुल सिंपल देखोगे कि x - 6/8, तो नीलम कितने साल की होगी 7 साल, ठीक है, सिंपल बात है। हम तिरका की गुणा कर देंगे इसके पास, ठीक है, कि तिरका गुणा करने पर x - 6 देखोगे, x माइनस क्या हो जाएगा 6 और 8 से कितना हो जाएगा 56, ठीक है, सिंपल बात है। 8 से 56, कुछ गलत तो किए हैं लगभग, हमें लग रहा है यहां पर 8 से 56 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हां ऑप्शन एक ऑप्शन 62 होना चाहिए इसमें, ठीक है, तो इसमें 62 ठीक होगी मान लो। अच्छा, तो देखो कि ये 6 माइनस में है, इधर जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, x को रोक लोगे इधर जाएगा तो 56 माइनस से प्लस इधर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 56 6 62, ये इनकी एज हो गई, किसकी x की वैल्यू, जो x किसकी एज हो गई, ये हो गई बिल्कुल अन्नू की एज 62 साल हो गई। तो किसकी एज पूछी गई है, सिंपल बात है, हाँ इन्हीं की एज पूछी गई है, ठीक है, इन्हीं की एज, तो ऑप्शन नंबर हमारे बी वाला हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बात। अन्नू की एज जो है, अन्नू की एज 62 साल, इनका जो मंगेतर वगैरह मिलेगा वो बिल्कुल याद रखना, इनका जो है वो भी 70 साल का होगा। तो कहने का मतलब एक पेपर में आया था, एक न्यूज़ पेपर में आया था 80 साल दूल्हा 82 साल दुल्हन और 90 साल भाई ने किया कन्यादान, ठीक, तो यही क्लियर बात है कि अन्नू 62 साल के हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ठीक, सिंपल बात है, नोट कर। और सर जी कहां देख रहे हैं, ये क्या है क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु, कितने सदस्य बेटा 5 सदस्य हैं, और 5 सदस्यों की औसत आयु 17 साल है, तो टोटल 17 बच्चे कितना हो गया 85। अच्छा, एक बच्चे के पैदा होने के बाद में क्या हुआ, पैदा होने के बाद उसकी औसत आयु, एक बच्चा 5 सदस्य थे और एक बच्चा जब पैदा होगा तो क्लियर बात, अगर 5 सदस्य होंगे तो कितने सदस्य हो जाएंगे 6 सदस्य, तो इनकी औसत आयु आज भी उतनी है, औसत नहीं बदला है, तो 17 का 17 ही, तो कितना हो जाएगा 17 छक्के 102, सिंपल बात है, सिंपल बात है। अच्छा, तो बच्चे की औसत आयु अगर 3 साल पहले 5 सदस्य थे तो 3 से जब गुणा करोगे तो 3 बच्चे कितना हो जाएगा टोटल 15 हो जाएगा, सिंपल बात है कि अगर 5 और 3 कितना 15, अब 3 साल पहले, मतलब 3 साल पहले 5 तो 5 3 15 100, तो 15 ये जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 100। अच्छा, एक सदस्य पैदा होने के लिए क्या हुआ, पैदा हो गया, तो एक सदस्य बढ़ गए तो 6 हो गए, 17 छक्के 102। अब देखो 3 साल पहले की बात की गई थी तो 100 थी, आज 102 हो गई, तो कितने साल का बच्चा बढ़ा होगा, अब बताओ, आज 102 हो गई और कल 3 साल पहले कितने की थी 100 की थी, तो आज तो 2 साल जो बढ़ रहा है वो किसकी एज होगी, ये की क्या किसकी एज होगी, बच्चे की, ये बच्चे की एज है बेटा, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी हो गई हमारी 2 साल, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, सिंपल बात है, नो प्रॉब्लम।
क्वेश्चन जबरदस्त है, आप लोग कंट्रोलर क्वेश्चन करिए जो पेपर में आने वाला है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जितनी तुम आज हो, यदि पुत्र की 4 वर्ष पहले आयु 18 वर्ष की थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या थी? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जबरदस्त है, बिल्कुल क्लियर वाला क्वेश्चन है बेटा, सिंपल बात है। यहाँ एक पिता है मान लो, और यहाँ क्या है, एक पुत्र है। अच्छा बेटा, सिंपल बात है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तो तुम्हारा जन्म जब रहा होगा तो कितने साल का था पुत्र? 0 रहा होगा। अच्छा, जितनी तुम आज हो, पुत्र की 4 वर्ष पहले आयु 18 वर्ष की थी। कह रहा बेटा, वो कह रहा है क्वेश्चन, पिता कह रहा है, जब तुम आज के जो हो, मैं तुम्हारे जो जन्म के 4 वर्ष पहले ही था। तो 4 वर्ष पहले का मतलब बेटा, अगर पुत्र इतने का था तो 4 वर्ष पहले आयु 18 वर्ष की थी। 4 वर्ष पहले 18 वर्ष की, मतलब उससे पहले हमारी 18 वर्ष थी। ठीक है, सिंपल बात है। तो 4 वर्ष पहले का मतलब अगर तुम रहा होगा तो आज डिटेल में 4 वर्ष पहले अगर है, पहले तो 18 का था, लेकिन आज देखा जाएगा तो बिल्कुल सिंपल बात 22 साल का हो। क्यों? क्लियर बात? अच्छा, 22 साल का था। अब कह रहा जब तुम पैदा हुए थे तब हमारी जो एज थी, आज तुम्हारी एज हो गई है, तो लड़के की एज कितनी हो गई? 22 साल। इसमें डिफरेंट कितना है? 22 साल का। तो इसमें कितना डिफरेंट होना चाहिए? 22 साल का। तो ये बात क्लियर है कि पुत्र बड़ा होता है ना कि पिता। कभी पुत्र बड़ा देखा होगा, पिता तो नहीं देखो ना। पहले लड़का आया कि बप्पा आया? पहले क्या आया? लड़का नहीं आया, पहले बप्पा आया। तो पिता अगर ये 22 साल का, तो क्लियर बात डिफरेंस होना चाहिए, तो 44 साल का पिता होगा। तो इसमें तो डिफरेंस है 22 का, और इसमें भी 22 का। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये 22 साल, सॉरी 44 साल ये पिता की आयु है। नंबर ऑप्शन नंबर डी वाला आप लोग क्लियर आंसर करिए और नोट करिए। जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इतना जबरदस्त हमारे वीडियो को फैलाइए कि लगे कि कोई पढ़ाया हुआ है, कोई अच्छी चीज है, जिंदगी में कभी नहीं पाओगे दोस्त, याद रखना।